यदि आप भी किसी कठिन समस्या में तन मन धन से पीड़ित हैं तो आपको अवश्य ही श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। इसमें आपके सभी सवालों का उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता के इस पाठ में यह लिखा है कि यदि कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। इस अध्याय के अनुसार आप अपना कर्म पूरी लगन से करें। आप अगर सही कर्म करेंगे आपको सही फल मिलेगा, परंतु आप गलत कर्म करेंगे तो आपको फल भी गलत ही मिलेगा। किसी भी कार्य को करने के लिए आपका दूसरों पर निर्भर होने से बेहतर है खुद के द्वारा उस कार्य को करना, क्योंकि आपसे बेहतर उस कार्य को कोई और नहीं कर सकता है। किसी भी कार्य की सफलता आपके एकाग्रचित्त मन पर निर्भर करती है, इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले अपने मन को एकाग्रचित्त जरूर रखें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कार्य करते समय अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होना है। कार्य को करते समय रास्ते में अनेक बाधाएं आएंगी, इन बाधाओं से डरना नहीं है। सफलता के मार्ग पर तेरी अनेक आलोचनाएं भी होंगी, लेकिन इन आलोचनाओं से डरना नहीं है। हो सकता है सफलता के इस मार्ग पर तेरे अपने भी तेरा साथ ना दे, लेकिन तू अपना कर्म को करता चल। सफलता के इस मार्ग में तुझे मोह का भी त्याग करना होगा। को ठुकराने का नहीं, अपनाने का सोचो, लेकिन जहाँ तुम्हारी इज्जत ना हो वहाँ से जाने का सोचो। मनुष्य क्या है? मनुष्य परेशानियों से घिरा हुआ एक पुतला है जिसके सारे जीवन को परेशानियाँ घेरे हुई हैं, लेकिन इन परेशानियों को झेलते हुए मनुष्य एक टाइम समझ जाता है कि ये परेशानियाँ जिंदगी का हिस्सा है और ज़िंदगी में ये सुख दुख आते जाते रहते हैं। इन सुखों को हमें झेलना है और इन दुखों से हमें लड़ना है। लोगों का मत सोचो, लोगों का काम है कहना। आज कहेंगे, कल मजाक उड़ाएंगे और अगले दिन भूल भी जाएंगे। इसलिए आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, जो कर्म निस्वार्थ हो, बिना स्वार्थ के हो। आप अपने कर्म को धर्म पूर्वक करिए। इंसान अपने दुखों से दुखी होता है, लेकिन एक पड़ाव ज़िंदगी में उसके ऐसा आता है कि यह चीज़ इंसान समझ जाता है कि दुख और सुख इंसान के जीवन का हिस्सा है और इसका तालमेल बनाकर ही इंसान अपने जीवन को सुखी बना सकता है। जीवन में समस्याएं अनेक आती हैं, लेकिन उस समस्या का एकमात्र हल परमात्मा है। उस परमात्मा को अगर आप सच्चे हृदय से याद करेंगे, आपकी समस्त आवश्यकताएं पूर्ण होंगी। हो सकता है रास्ते में कई मुश्किलें आएं, लेकिन सच्चे हृदय से अगर आप परमात्मा को याद करते हैं, वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा और आपके लक्ष्य की प्राप्ति में आपके साथ लगा रहेगा। जब कभी भी लगे तुम्हारा कोई नहीं है, उस आसमान के ऊपर देखना, तुम्हें कोई ना कोई अपना ज़रूर दिखाई देगा। कभी किसी को मदद की ज़रूरत हो, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, तुम उसको मदद करना, क्योंकि हम ऐसे नहीं हैं जो किसी को मुंह छुपाएं। हम ऐसे हैं जो हर किसी का साथ देते हैं। लोगों का तो काम है कहना, लेकिन तुम अपना काम डट कर लगे रहना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। एक अच्छा व्यक्ति वही है जो हर मुश्किल में दुश्मन का भी साथ दे, जबकि एक बुरा व्यक्ति वो है जो किसी भी कर्म में साथ ना दे। तुम अच्छे हो इसलिए तुम सबका साथ देना। हम दूसरों के जैसे नहीं हैं जो दूसरों को मना कर दें। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या पता आज जो व्यक्ति वर्तमान में जिस दशा में जी रहा हो, हमारा भविष्य भी कल वो हो, जबकि उसका भविष्य उज्जवल हो। इसलिए हमें हमेशा अपने आप को देखना चाहिए, ना ही किसी और की ओर। हमें कभी भी किसी की परिस्थितियों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आज हमारा वर्तमान जिस परिस्थिति में हो सकता है कल उससे बेहतर या उससे बेकार हो। इसलिए हमें दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए।
समय बहुत बलवान होता है दोस्तों, इसलिए किसी की परिस्थितियों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। हो सकता है जो आज हमारा शत्रु बन के बैठा है कल वही हमारा मित्र हो, क्योंकि समय की ताकत को कोई नहीं समझता। समय कब हमारी परिस्थितियों को परिवर्तित कर दे और हमें उन्नत बना दे, इसका किसी को ज्ञान नहीं है। इसलिए समय की ताकत को ध्यान में रखते हुए अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। निश्चित ही आप सफल होंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद। राधे राधे।